चायपुर नाम के गांव में उल्लू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उल्लू का वैसे तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसे किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। उल्लू के दो दोस्त थे और उनके नाम बहरा और अंधा है। ये दोनों हमेशा उल्लू से इधर उधर की बातें करके उल्टे सीधे काम करवाते हैं। और जब उल्लू किसी के हाथ पीटने वाला या बातें सुनने वाला होता है तब दोस्तों मुझे बचाओ, मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे दोनों वहाँ से भाग जाते थे और 2-4 दिन बाद उसे फिर से किसी तरह फंसाकर मजे लेने के लिए मीठी मीठी बातें करते हुए उसे इधर उधर की बातें सुनाते थे। अंधा और बहरा उल्लू के घर के सामने खड़े होकर एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें 2 दिन से पीटने के लिए ढूंढ रहा उल्लू ऐसे खुद ही घर के सामने झगड़ाते हुए देखकर कुछ कह नहीं पाता। तुम दोनों मेरे घर के सामने क्यों झगड़ रहे हो? भाई, मैं कह रहा हूँ आप बहादुर हो। और मैं कह रहा हूँ कि आप समझदार हो। बहादुर और समझदार में क्या फर्क है? भाई, बहादुर वो होता है जो किसी से नहीं डरता है और समझदार वो होता है हर काम किसी भी हाल में पूरा करता है। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मैं समझदार हूँ और बहादुर भी। हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर आप सच में बहादुर और समझदार हो तो अपने आप को साबित करो। गांव के उस चालाक मुर्गे को पकड़कर अपनी बहादुरी और समझदारी साबित करो। ये बात सुनते ही कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है उल्लू। लेकिन वो तो इस गांव के पहलवान का मुर्गी है। मैं उसे पकड़ भी लूं तो वो पहलवान मेरा कचूमर बना देगा। मैंने पहले ही कहा ये नहीं कर पाएगा। अपनी जुबान पर लगाम दो बहरा, मैं उस मुर्गी को पकड़ कर दिखाऊंगा। ये कहकर उस मुर्गे के पीछे पड़ता है उल्लू। वो मुर्गा उसे खूब भगा भगा कर जंगल में लेकर जाता है। वहाँ पर एक खाली दरवाजा खड़ा हुआ था। वो मुर्गा उस दरवाजे में से होता हुआ घूमकर पीछे की तरफ भागता है और ये उल्लू दरवाजे के पीछे से घूमकर उसी के अंदर से होता हुआ फिर से पीछे की तरफ भागता है। देखते ही देखते वो मुर्गा उल्लू की नजरों से काफी दूर चला जाता है। भागते भागते वो मुर्गा एक कांभे जितना बड़ा हो जाता है और ये उल्लू भागते भागते एक चींटी जितना हो जाता है। ये सारे पेड़ इतने बड़ा कैसे हो गए? मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना होगा। गांव में वो बड़ा सा मुर्गा सारे गांव को तबाह कर रहा था। बाजार की दुकानें, घर, सड़क सब तोड़-फोड़ कर रख रहा था। वो मुर्गा उस पहलवान का था, इसलिए सब पहलवान के घर जाकर उसे जो कुछ भी हो रहा वो कहते हैं। उन सब की बातें सुनने के बाद पहलवान, मेरे मुर्गी के साथ ऐसे कैसे हुआ है ये बात मैं भी नहीं जानता हूँ। ऐसी हरकतों के पीछे अक्सर उस उल्लू और उसके चमचों के ही हाथ होता है। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। ये कहते हुए वो पहलवान उल्लू और उसके दोस्तों को ढूंढते हुए जाता है। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से और कैसे उल्लू उस मुर्गे की टांग से लटक गया था और छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। अंधा और बहरा उस मुर्गे और उल्लू की बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी उन्हें वो पहलवान देख लेता है और खूब मार मार कर बहरे की आंखें और अंधे के कान सुजा देता है। वो मुर्गा सारे गांव में तोड़फोड़ करने के बाद खेतों की तरफ जाता है। अंधा उसे देख लेता है और बहरे को बताने की कोशिश करता है। भाई उल्लू दिख गया मुझे। उन्हें ऐसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर पहलवान भी नीचे देखता है। बड़े गौर से देखने पर
उसे वहाँ पर उल्लू नजर आता है। उसे अपने हाथ में उठाकर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उल्लू उससे सारी बात बता देता है। मुझे लगा कि मेरे आसपास का माहौल बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये सब उस दरवाजे से शुरू हुआ है? ये कहते हुए पहलवान उल्लू को लेकर जंगल में उस दरवाजे के पास जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद पहलवान उस दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद उल्लू और वो मुर्गा उसके असली आकार में आ जाते हैं। वहाँ से गाँव लौटने के बाद उल्लू जिसका भी नुकसान हुआ था उन सब की भरपाई करता है और बहरा बन चुका अंधा और अंधा बन चुका बहरा को ढूंढकर पीटने के लिए जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाय अक्लमंद है। नहीं, बाय होशियार है। धूलपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं। उसी गांव की सरहद पर दो भाई रहते थे। एक का नाम ईमानदार था और दूसरे का नाम बेईमान था। दोनों के घर एक दूसरे के घर से चिपक करते थे, लेकिन दोनों भाई साल में एक बार भी अपना हालचाल नहीं पूछते थे। दोनों भाइयों के पास एक एक खेत थे, लेकिन ईमानदार अपना खेत बेचकर पता नहीं किस चीज का व्यापार कर रहा था। बेईमान उसी खेत में मेहनत करके फसल बेचकर अपना गुजारा करता था। दोनों भाइयों के पास एक एक कौवे थे। बेईमान अपने कौवे को दूसरे कौवों से अपने खेत को बचाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन इस ईमानदार का तो कुछ और ही किस्सा था। याद है ना मेरे दोस्त, तुम्हें क्या करना है? शाबाश, अब जाओ। ईमानदार का कौवा उड़ता हुआ गांव में जाकर अपनी आँखों में चमकने वाली हर चीज लेकर उड़ जाता था। कभी कहीं पर रखी हुई चीजें चुराता था, तो कभी लोगों के हाथ से ही छीनकर भाग जाता था। ऐसे चुराए हुए सामान को वो कौवा लाकर अपने मालिक ईमानदार को देता है। ईमानदार लाए हुए सामान से खुश होकर उस कौवे को खाने के लिए थोड़ा सा गोश्त देता था। ईमानदार उन्हीं चुराए हुए चीजों को शहर ले जाकर बेच कर आता था। उस कौवे से परेशान होकर कुछ लोग गांव में उसी के बारे में बात कर रहे थे। उस कौवे का साहस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ लल्लो, तुम तो सही कह रहे हो। उसने तो कल हद ही कर दी थी। उसने सरपंच के हाथ से उनके सोने के पेन चुरा लिया था। वो पेन उनके दिल के बहुत करीब था। हम उसे पकड़ सके उतने फुर्तीली तो नहीं है, लेकिन हम उसका पीछा करके उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। ये सोचते हुए कौवे के गांव में आने का इंतजार करते हैं वो गांव वाले। वो कौवा हमेशा की तरह गांव में आकर एक महिला के हाथ में से उसका पर्स छीनकर उड़ जाता है। चोर! चोर! मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। वो महिला की आवाज सुनकर कुछ लोग जो कि उस कौवे का इंतजार कर रहे थे, वो उसके पीछे भागने लगते हैं। वो कौवा सीधे उड़कर आकर ईमानदार के घर के सामने बैठ जाता है। उसके पीछे इतने सारे आदमियों को आते हुए देखकर ईमानदार डर जाता है। अच्छा, तो ये तुम्हारा कौवा है। साथियों, पकड़ो उसे, सरपंच साहब के पास लेकर जाते हैं। अरे अरे, रुको भाई, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? कौवे से चोरी करवा के सारे गांव के नाक में दम कर रखा है और पूछते हो कि मैंने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं है। कौवे पालने का शौक तो मेरे भाई को है। मेरा तो नाम भी ईमानदार है। आप लोग जानते हो ना। वो देखो, आ रहा है मेरा भाई बेईमान। इतने सारे लोगों को देखकर बेईमान अपने घर जाने की बजाय ईमानदार के घर के पास आता है। क्या बात है गांव वालों, इस तरफ कैसे आना हुआ आप लोगों का?
अपना ये मीठी बातें बंद करो और ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई कौवा है? हाँ है। तो क्या हुआ? वैसे तो मेरे भाई के पास भी एक कौवा है। बेवजह एक ईमानदार पर इल्जाम मत लगाओ। चलो अब। ये कहते हुए सब लोग मिलकर बेईमान को खींचकर सरपंच के पास लेकर जाते हैं। उनके पीछे पीछे मजे लेते हुए ईमानदार भी जाता है। अरे अरे, क्या बात है भाई? ऐसे क्यों खींच कर ले आ रहे हो? सरपंच साहब, यही है वो बदमाश जो उस कौवे को गांव में चुराने करने के लिए भेजा था। हाँ सरपंच साहब, इसका तो नाम ही बेईमान है। मुझे तो इसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। सच कह रहा हूँ, बहुत पछताओगे भाई। इतने सारे लोगों के सामने अपने मासूम भाई को धमकी देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देख क्या रहे हो? मारो उसे। ईमानदार की बातों से जोश में आकर सब बेईमान को मारने के लिए जाते हैं। तभी सरपंच उन सब को रोककर, गुनहगार बेईमान नहीं, ईमानदार है। बेईमान तो बेचारा खेती करके अपना जीव गुजरता है। वो अपनी फसल मेरे ही पास बेचने के लिए आता है, इसीलिए मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और ये ईमानदार चुराए हुए सामान को शहर ले जाकर मेरे ही जाजा के पास बेचकर आता है। हमें लगा ईमानदार नाम है तो अच्छा ही होगा, और बेईमान नाम का है तो इसका मतलब चोर ही होगा। नाम में क्या है मेरा दोस्त? आपका नाम भी लालचंद है। इसका मतलब आप लाल रंग के थोड़ी ना हो। और हरी भाई, क्या हरे रंग के हो? सब गांव वाले जिसने भी बेईमान की बेइज्जती की थी उससे माफी मांगकर ईमानदार को अच्छे से पीटकर पुलिस के हवाले कर देते हैं।